हेलो, स्वागत है आप सभी का। तो काफ़ी दिन से मैंने कोई कहानी या स्टोरी नहीं सुनाई है। कुछ वीडियो ऐसे गए हैं या कुछ क्लासेस ऐसी गई हैं, तो आज हम लोग देखेंगे। आज सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। आज के दिन महात्मा बुद्ध इनका जन्म हुआ था। तो देखते हैं इनके जन्म के बारे में क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या घटनाएं हुई थी। आज हम लोग सुनते हैं एक कहानी के तौर पर। आपको ना कोई कॉपी उठानी है ना कलम उठाना है। तो देखते कहानी शुरुआत होती है। एक राजा थे जिनका नाम था सुद्धोधन। ये साक्यगढ़ के मुखिया थे और ये छत्री थे, हिंदू थे और छत्री थे। तो साक्यगढ़ के मुखिया होने के साथ साथ इनकी पत्नी का नाम था महामाया। महामाया पत्नी थी। ये महामाया जी जो जब गर्भ से थी तो ये जा रही थी अपने मायके नैहर। मायके जा रही थी और रास्ते में एक जंगल पड़ता था, वन, जिसका नाम था लुम्बिनी। नेपाल के तराई क्षेत्र में है सब चीज़ें। तो ये निकलती हुई जा रही थी लुम्बिनी। वहाँ पर इनके प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। प्रसव पीड़ा जैसे ही प्रारंभ हुई वैसे ही कहा भाई सब लोग अब यहीं पर डिलीवरी होनी है। तो डिलीवरी हुई, बच्चे का जन्म हुआ। और वो बच्चा जब जन्म हो गया तो उसके 7 दिनों के बाद उनकी माता, जिनका नाम महामाया था, उनका देहांत हो गया। उस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ। और उनका लालन पालन करने वाली उनकी मौसी बनी। उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। तो इसी के नाम से बना उनका नाम सिद्धार्थ गौतम। अब सिद्धार्थ गौतम जब इनका जन्म हुआ था तो इससे पहले एक चीज़ थी। इनके पिताजी को सपने में दिखाई थी कुछ चीज़ें, जैसे सांड और कमल का फूल। तो इन्होंने कई सारे लोगों से पूछा था, तो उसमें ज्योतिषियों ने या जो बताते हैं, भविष्य बताते हैं, उन्होंने ये बताया था कि ये बच्चा जो आपकी जन्म हुआ है ये तो या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये एक वैरागी जिसके बहुत सारे लोग अनुयायी होंगे, पूरे विश्व पर राज करेगा। तो राजा चिंतित भी रहते थे सिद्धार्थ को लेकर के, सिद्धार्थ गौतम। और इनका दूसरा जो सौतेला भाई था उसका नाम था देवदत्त। तो 2 भाई थे। अब सिद्धार्थ गौतम धीमे धीमे बड़े हो रहे हैं। राजा चिंतित इस चीज़ को लेकर हो रहे हैं कि अगर इसने वैराग्य धारण कर लिया, सन्यासी हो गया, तो समस्याएं बहुत बढ़ जाएंगी। हमारा वंश, हमारा कुल कौन देखेगा। तो अब राजा क्या करते, राजा साहब इनको बंद कर देते, बढ़िया ऐसे जगह पर रखते कि जहाँ पर कोई दुख ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना इसको नज़र आ जाए, इस बच्चे को, जिसके इसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, सन्यास की भावना उत्पन्न हो जाए। तो हर तरफ से खुशहाली। स्कूल भी गए, वहाँ भी आनंदमय जीवन, पढ़ने गए, सारी विद्याएं सीख ली, सब कुछ। लेकिन फिर भी बालक करुणामयी था शुरुआत से। अभी करुणामयी थे, बहुत करुणा थी इनके अंदर, दर्द था। जैसे घोड़े पर जैसे जा रहे होते, घोड़े को अगर फेना गिरने लगता मुँह से तो क्या करते, घोड़े से उतर जाते, भले रेस हार जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं निशाने लगाने की प्रतियोगिता हो रही होती तो ये किसी भी मूक पक्षी या मूक जो होता है, किसी भी निर्दोष होता है, उसकी हत्या करना पसंद नहीं करते थे। अब क्या होता है, जब बड़े होते हैं थोड़ा सा, तो इनकी उम्र जब 16 वर्ष पहुंचती है, 16 साल की उम्र हो जाती है, तो राजा साहब ने सोचा चलो इनकी शादी कर दें। भाई परिवार में पढ़ करके ये भूल जाएंगे सारी चीज़ें, वैराग्य, संन्यास। लेकिन नियति को क्या मंजूर था, ये राजा साहब को नहीं पता था। अब शादी हो गई यशोधरा नाम की एक कन्या से। यशोधरा जी से शादी हो गई और उनसे एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया राहुल। ये सारी चीज़ें फैक्ट याद करते रहना। राहुल नाम हुआ। एक बार क्या हुआ कि कहा अब तो चलो परिवार भी हो गया, अब चलो कोई दिक्कत नहीं, छूट दे दो। अब छूट हो गई। अब ये निकले टहलने के लिए। तो टहलने के लिए अपना सारथी लिया जिसका नाम था चन्ना। चन्ना के साथ चले। चन्ना से कहा कि जो हम पूछे बताना, हमको पता कुछ नहीं है ज़्यादा दुनिया के बारे में। चन्ना ने कहा ठीक है साहब। अब चले तो आगे इनको एक व्यक्ति मिला जो बूढ़ा था, वृद्ध था। तो चन्ना से पूछा, चन्ना ये कौन है। तो चन्ना ने सोचा अजीब यार है। तो उन्होंने कहा महाराज ये वृद्ध है, और ये वृद्ध है, ये एक अवस्था होती है। तो इन्होंने कहा कि जिसकी खाल सिमटी हुई है, दांत गिरे हुए हैं, क्या मैं भी हूँगा ऐसा। थोड़ा सा मन में चन्ना मुस्कुराए, कहा हाँ महाराज बिल्कुल आप भी ऐसे होएंगे, आपको भी ऐसा होना है, ये सब होते हैं सब। तो आप सिद्धार्थ थोड़ा सा दुखी हुए, कहा हम बढ़िया गोरे चिट्ठे ताकतवर सब कुछ और वैसे हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद।
फिर कहा चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़े, देखा एक वृद्ध जा रहा था जो रोगी था, वृद्ध भी था, रोगी था, बहुत कष्टदायी उसका जीवन था। अब वो दर्द से कराते हुए जा रहा था, तो पूछा ये कौन है? कहा महाराज ये रोगी है। कहा तो क्या हम भी ऐसे होंगे? तो फिर चन्ना सोचे आज क्या होना हमारा है। तो कहा हाँ महाराज आप भी ऐसे होगे, चिंता ना करो, आपको भी ऐसा होना है। हर कोई जो जीवन जिसका आता है वो वृद्ध भी होता है, रोगी भी होता है। आप दुखी हो रहे हैं सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा तो एक मृत व्यक्ति को लिए जा रहे हैं लोग और पीछे लोग विलाप कर रहे हैं। अब सिद्धार्थ ने पूछा अब ये क्या है? तो सिद्धार्थ जैसे ही पूछा, चन्ना ने कहा महाराज ये मर चुका है और आप ये मत कहना आप भी ऐसे हो गए, आपको भी मरना है, समझे? तो अब ये परेशान कि मतलब हमको ही मरना है, हमको ही वृद्ध होना है, हमको भी रोगी होना है। अब सिद्धार्थ हो गए परेशान। फिर आगे देखा, जब आगे चले थोड़ा सा तो एक सन्यासी जा रहा है जिसके माथे पर तेज है और उसको कोई भय न शंका न डर किसी प्रकार का। तो आप पूछा ये कौन है? तो उन्होंने कहा देखिए ये सन्यासी है, इसको मोह माया जीवन से कोई मतलब नहीं है, ना तो इसको मरने का, न रोग का, न भय का, किसी का डर नहीं है, किसी चीज़ का। तो उन्होंने कहा ये कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये माया मुक्त हो चुका है, ये सत्य को जान चुका है, ये ज्ञान प्राप्त कर चुका है। तो सिद्धार्थ ने सोचा अच्छा तो ये मैटर है, हम भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो अब इनके मन में एक बन गई भावना वैराग्य की। कहानी समझ रहे हैं? अब ये पहुँचे महल, तो महल आए जब तो महारानी ने कहा जाओ नृत्य दिखाओ जा करके। सारी कन्याएं नृत्य कर रही, तो नृत्य हो रहा था, नाच गाना हो रहा था बढ़िया सा अच्छा सा। अब ये नृत्य होते होते काफ़ी देर तक देखते रहे। अच्छा इनका दिमाग लगा था वहाँ वो दृश्यों में, जो 4 दृश्य देखे थे, क्रमवाइज याद रखना चीज़ों को। अब क्या होता है वो नाचती रही नाचती रही, नाचते नाचते ये सो गए और थोड़ी देर बाद वो भी सो गई। जब रात के बज गए लगभग 2, तब देखा कि किसी के बाल खुले हुए हैं, किसी का मेकअप जो लगाया होता है ना चेहरे पर फैल गया है, किसी के वस्त्र थोड़ा सा खुल गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जगे सिद्धार्थ, तब देखा कि सुंदरता और सारी ब्यूटी है ये सब बिखरी पड़ी है, इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ दिखावा है ऊपरी। फिर उन्हें 29 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में घर छोड़ने के लिए प्रण ले लिया और निकल लिए अपने बेटे राहुल और अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ करके। अब ये निकल गए। निकलते जैसे हैं इन्होंने आगे आकर के अपने सारे जो वस्त्र होते हैं, जो अपने मतलब ये सोना चांदी हीरा मोती जो पहने हुए थे सब दान कर दिए, छोड़ दिए सारे। अपने जो बाल होते हैं ये घुटवा दिए, क्लियर हो गए, सब चलते हैं आगे। तो इनको एक गुरु मिलते हैं आलाम कलार, तो ये इनके प्रथम गुरु माने जाते हैं। ये जब यहाँ से निकलते हैं तो इनको कई सारे लोग मिलते हैं कि चलो हम भी ज्ञान लेंगे चल करके। तो लेकिन निपटती किसी से नहीं है, वो लोग अलग बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण होते हैं कुछ लोग, वो लोग भी सोचते हैं हम भी ज्ञान लेंगे। लेकिन वो होता क्या है, वो आकर उन्हीं के शिष्य बनते हैं, बुद्ध के सबसे पहले शिष्य वही बनते आकर के हैं, वही लोग सहयोग करते हैं उनके धर्म चक्र को बढ़ाने के लिए। अब ये जब घर से निकल जाते तो एक घटना बोली जाती है महाभिनिष्क्रमण। तो ये महाभिनिष्क्रमण की घटना हो गई। अच्छा एक चीज़ आपको बताना भूल गए, तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व का मतलब ये होता है कि जब ईसा मसीह जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था उनसे भी 563 साल पहले, और 563 साल पहले इनका जन्म हुआ था। फिर क्या हुआ, अब ये निकल गए, चलते चलते ये काफ़ी इनको गुरु मिले, काफ़ी लोग मिले, कई सारा, लेकिन इनको ज्ञान अच्छे से इनको मिल नहीं पाया। फिर इनके पीछे एक कहानी भी जुड़ी है, वो कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे। तो क्या हुआ, ये 6 साल की कठिन तपस्या की सारनाथ में जा कर के, और एक वृक्ष था पीपल का निरंजना नदी के किनारे, वहाँ पर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब इनको ज्ञान मिल गया तब ये बुद्ध कहलाए। और जो वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा गया, और जो शहर था उसको, जो स्थान था उसको बोधि गया स्थान के नाम से जाना गया। सब चीज़ में बुद्ध, और बुद्ध का मतलब होता है जगा हुआ। जगा हुआ ऐसा नहीं है आप जग रहे हो, आप भी जग रहे हो, सो नहीं रहे हो, लेकिन बुद्ध का मतलब होता है हर तरफ से सारी इंद्रियां उसकी जगी हुई, ना तो उसको
दुख में दुख होता है, ना सुख में सुख। ना तो उसको किसी के प्रशंसा करने पर हर्ष उत्पन्न होता है, ना किसी के गाली देने पर, ना किसी के थोड़ा सा कटाक्ष कर देने पर दुख की उत्पन्नता होती। कोई चीज़ नहीं होता, वो शांत शून्य, हर चीज़ से ऊपर हो गए। तो ऐसे महात्मा बने ये बुद्ध। अब आपसे एक सवाल पूछेंगे आगे जो इंटरेस्टिंग होगा इसी कहानी के अंतर्गत। अब ये जा करके अपना उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हैं तो उपदेश देने पर एक बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। ये घटना बोली गई धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, वहाँ से इन्होंने उपदेश दिए। उपदेश देने के साथ साथ में इनका जो फॉलोवर थे, इनके जो अनुयायी थे, ये बढ़ने लगे। इन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया, इन्होंने सिर्फ इतना कहा आप सत्य बोलो, चोरी ना करो, असत्य चोरी ना करो, ब्रह्मचारी रखो और झूठ ना बोलो। ये कुछ इन्होंने व्रत बताया कि आपको ये करना है, ये सब करने से आपको जो निर्वाण की प्राप्ति होगी, मतलब कि अगर सीधे भाषा में कहें इनको स्वर्ग मिलेगा। इन्होंने कुछ बातें बताई, जैसे इन्होंने अपने त्रिरत्न या त्रिपिटक बताया। जैसे बताया बुद्धम शरणम गच्छामि, ऐसे ही बताया बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। जो धम्म होता है, धम्म, तो धम्म ये धर्म ही है। ये क्या है? धर्म। ये आधा राज उड़ने वाला होता है, इसको माँ बोलते हैं। इसे कर्म को बोलेंगे कम्म। तो सबसे पहली आपकी भाषा क्या थी? संस्कृत, सबसे पुरानी भाषा। संस्कृत से ही भाषा निकली हैं, ये भाषाएं निकली। जैसे संस्कृत आपकी लौकिक थी, वैदिक थी, ऐसे ही पाली निकली, प्राकृत निकली, अवहट निकली, ये भाषाएं निकलती चली गई। तो फिर टॉपिक पर आते हैं अपने। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद में इनके अनुयायी होते रहे, यहाँ तक कि इनके बहुत फॉलोअर्स बढ़ गए, बहुत फॉलोअर्स बढ़े। इनका एक था जो कहना कि मानव एक समान है, जितने भी मानवता है, कोई ऊंच नहीं नीच नहीं होती है, सारा मानवता धर्म है, एक मानवता ही धर्म होता है, इंसानियत। अगर इंसान को परखे बस, कुछ भी नहीं है। तो इन्हें कई सारी चीज़ें बताई। कई सारे राजा, जैसे आप जानते हो अशोक महान, ये चक्रवर्ती सम्राट, इनके धर्म में जुड़े, आकर के इन्होंने इतना बढ़ाया। अब ये धर्म, अब आपसे ये प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ है भारत में हुआ। बौद्ध धर्म जिन्होंने जन्म किया उनका भी जन्म भारत में, सिद्धार्थ गौतम, जिनका नाम बुद्ध पड़ा आगे। फिर क्या हुआ? ये सब होने के बाद में ये धर्म यहाँ से निकला, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, न जाने कितने देशों में फैला। लेकिन भारत में इसका अनुपात कम क्यों हो रहा है? ये सवाल विचारणीय है। आपको अपने मन में सोचना चाहिए, अपने विवेक से सोचिए आखिर ऐसा क्या है कि बौद्ध धर्म जो काफ़ी देशों ने सराहा, काफ़ी देशों ने अपनाया, काफ़ी सारे राजाओं ने इसको अपनाया, तो ये ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से विलुप्ति हो रही है, या कह सकते हैं थोड़ा सा इसका रेशियो कम हो रहा है। जबकि जितने भी धर्म हैं अपने, क्या हुआ, भारत से ही ज़्यादातर अधिकतर धर्म निकले हैं। धर्म का मतलब होता है विचारधारा। बुद्ध एक विचारधारा है, और बुद्ध का जो ये बट्टे थे, समुदाय बट्टे थे, दो भागों में बट गए थे। एक हुआ था हीनयान, दूसरा बना था आपका महायान। तो हीनयान जो था वो कहता था बुद्ध कोई भगवान नहीं है, बुद्ध कोई भगवान नहीं है, ये केवल महान आत्मा थे, महान पुरुष थे। और एक चीज महायान ने क्या कहा, ये भगवान थे, ये चमत्कार करते थे, ये अवतार थे। तो हीनयान महायान इन दोनों में काफ़ी डिबेट हुई। जो भी रहा, बौद्ध धर्म जो होता है ये आत्मा को नहीं मानता है, पुनर्जन्म को मानता है। तो अगर देखा जाए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये काफ़ी सारे सिमिलर हैं। तो ये धर्म उपदेश देते रहे, लोगों को सिखाते रहे, अनुयायी बनते रहे, कई सारी कहानियाँ इनसे जुड़ी, कई सारे लोग जुड़े, हर प्रकार के। फिर क्या होता है, एक चुंदा नामक व्यक्ति होता है जिसके घर भोजन करने जाते हैं और वहाँ पर उनकी तबीयत खराब होती है। फिर इसके कारण वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। इनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। और कब होती है? तो इनकी होती 483 ईसा पूर्व, मतलब कि 80 साल बुद्ध जिए। इनका जीवन काल जो रहा वो कितने साल रहा? 80 साल। तो आपने अब तक बुद्ध के बारे में मैंने जितनी जानकारी कलेक्ट की है, कम से कम आपको समय में देने की कोशिश की है, कम से कम समय जितना ज़्यादा आपको दे पाएँ। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो
जुड़ते रहिए और मिलते हैं आपको अगली क्लास में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।